देखिए ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम पेज नंबर 1 से लेकर के पेज नंबर 10 तक हम कंप्लीट करवा चुके हैं और इस लेक्चर में हम पेज नंबर 11 से लेकर के पेज नंबर 21 तक हम कंप्लीट करवा देंगे। देखिए तो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं या शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? जेम्स प्रिस्टले साहब ने किया था ऑक्सीजन की खोज। आगे क्या बोल रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है। क्यों घटा देता है? क्योंकि कुकर के अंदर का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। देखिए इसका समझते हैं एक नोट पॉइंट। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेशर कुकर में दाब अधिक होता है, उसमें दाब क्या होता है? अधिक होता है, और अधिक दाब के कारण जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, जिसके कारण ही क्या होता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट देखिए। बोल रहा है कि दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को क्या करने के लिए? देखने के लिए। दूरबीन का प्रयोग क्या किस लिए किया जाता है? दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। आगे क्या बोल रहा है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। आगे क्या बोल रहा है? आगे की बुक देखेंगे। बोल रहा है क्या कि कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन होता है। क्लोरीन से एक बात याद रखें कि क्लोरीन का जो संकेत होता है वो Cl होता है और इसका परमाणु संख्या क्या होता है? 17 होता है। ध्यान रखेंगे। आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापता है। आगे क्या बोल रहा है कि अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो देखिए यहाँ पर आंसर जो दिया हुआ था वो गलत दिया हुआ है। इसमें जो आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड होता है जो हंसाने वाली गैस होता है, लेकिन यहाँ पर होगा क्या कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान रखेंगे। आगे क्या बोल रहा है कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। देखिए यहाँ पर किसी भी धातु समझिए, बोल रहा है कि तांबे की गेंद यानी तांबा एक धातु है, तो किसी भी धातु को अगर हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो उसका घनत्व हमेशा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। धातु को गर्म करने पर उसका घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। आगे क्या बोल रहा है? आगे समझते हैं। बोल रहा है क्या कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो किसने किया था? ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऑस्टेड ने किया था। आगे क्या बोल रहा है? किण्वन है जैविक उत्प्रेरक है। किण्वन क्या है? एक जैविक उत्प्रेरक है। आगे बोल रहा है क्या कि किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल का। सल्फ्यूरिक अम्ल से एक बात और याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4। आगे क्या बोल रहा है कि विद्युत केतली में किसके कारण पानी गर्म होता है? तो विद्युत केतली में जो पानी गर्म होता है वो चालन विधि के द्वारा होता है, लेकिन पूछेगा ऐसे ही जल क्यों गर्म होता है? तो ऐसा ही पूछेगा तो उसमें लगाना क्या? संवहन विधि के द्वारा। किसके द्वारा? संवहन विधि के द्वारा ऐसा ही जल गर्म हो जाता है। क्योंकि और एक और बात पूछेगा संवहन विधि में जो अणु होता है वो क्या करता है? तो अणु का स्थानांतरण होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? ऐसा ही गर्म होता है। तो संवहन विधि। लेकिन पूछेगा केतली में, विद्युत केतली में, तो चालन विधि। याद रखेंगे। आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या कि आइसोहाइड रेखा नक्शे में किसका युग्मक होता है? तो आइसोहाइड रेखा होता है जो समवर्षा का युग्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है कि विटामिन ए की कमी से या विटामिन ए क्या बोल रहे हैं? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? रतौंधी होता है। और देखिए विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। आगे क्या बोल रहा है कि दृष्टि दीर्घ संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। हाँ, तो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितना होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन अधिकतम दूरी पूछेगा तो कितना हो जाएगा? उसका कोई लिमिट नहीं है, अधिकतम का कोई भी लिमिट नहीं है। आगे क्या बोल रहा? बोल रहा है क्या कि जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता हुआ है मादा एनाफ्लीज। क्या है? मादा एनाफ्लीज। आगे क्या बोल रहा? आगे देखेंगे। आगे बोल रहा क्या कि चर्बी की हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता हुआ स्रावित है। क्या है? तो जिगर से। इसका क्या हो जाएगा? जिगर से। अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कच्ची गाजर किसका
अच्छा स्रोत है। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए का। और विटामिन ए का रासायनिक नाम अभी ही बताया, क्या होता है? रेटिनॉल। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देखिए पूछेगा क्या कि विटामिन ए, कौन सा? विटामिन ए और विटामिन बी, ये दोनों का खोज किसने किया था? विटामिन ए का खोज किसने किया था? तो मैकुलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और विटामिन बी का भी खोज किसने किया था? तो मैकुलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए और विटामिन बी ये दोनों का खोज किसने किया था? तो मैकुलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? तो लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। किसमें? अस्थि मज्जा में, जिसको क्या कहा जाता है? बोन मैरो भी कहा जाता है, बोन मैरो भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे क्या बोल रहा है कि अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक होता है, क्या होता है? अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आगे क्या बोल रहा है कि बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी से है? तो बोलेंगे क्या? विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? अंधता होता है। अंधापन के बारे में बात कर रहा है कि बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है? तो विटामिन ए। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का रासायनिक नाम अभी क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ये क्वेश्चन इतना बार रिपीट किया, कुछ कहने का नहीं। आगे क्या बोल रहा है? आगे देखते हैं। बोल रहा है क्या? कार्बोरेटर होता है। कार्बोरेटर किस में होता है? तो पेट्रोल इंजन में होता है। लेकिन पूछेगा जेट इंजन में क्या होता है? सॉरी, जेट इंजन किस में इस्तेमाल किया जाता है? तो रॉकेट में किया जाता है। देखिए एक बार फिर समझिए, कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में, और रॉकेट में कौन सा होता है? जेट इंजन का उपयोग होता है। ध्यान रखिएगा। आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है बाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता? द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है बाष्पन की दर। आगे क्या बोल रहा है? आगे समझते हैं। बोल रहा है क्या कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है? तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। आगे क्या बोल रहा है कि एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री का होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री का होगा। आगे क्या बोल रहा है? आगे देखते हैं। बोल रहा है ध्वनि का वेग चाल निर्भर करता है। ध्वनि का तो माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि पानी और चौक यानी खड़िया, इसके बारे में बात कर रहे हैं। खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। पृथक के मतलब क्या? अलग। पृथक मतलब अलग अलग, तो वाष्पन विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो नाभिक के भीतर रहते हैं। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहता है? नाभिक के भीतर रहता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। यहाँ ध्यान रखिएगा। बोल रहा है परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है? तो परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। एक बात और यहाँ से ध्यान रखिएगा। बोल रहा है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के योग को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे देखते हैं। बोल रहा है क्या कि जंग राष्ट्र उदाहरण है किसका? यौगिक का। किसका? यौगिक का। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र है तो H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? H2O। लेकिन पूछ देगा किसका? भारी जल का। किसका? भारी जल का। तो इसका हो जाएगा D2O। क्या हो जाएगा? भारी जल का D2O। D2O का मतलब क्या? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। जल का रासायनिक सूत्र पूछेगा तो H2O, लेकिन भारी जल के बारे में बात कर देगा तो क्या हो जाएगा? D2O। आगे देखते हैं। बोल रहा है क्या कि द्रव की बूंद संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है। तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा इसका आंसर? पृष्ठ तनाव। आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो जितने भी खट्टे फल पाए जाएंगे उसमें विटामिन कौन सा पाया जाएगा? विटामिन सी ही पाया जाएगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध यानी गठिया से प्रभावित है? तो जोड़। क्या? जोड़। मानव शरीर में जितना भी जो जोड़ होता है वो सब के सब कहाँ किससे प्रभावित हो जाता है? अगर जो किसी को मानव शरीर में कौन सा भाग जो पूछ रहा है इसका आंसर समझिएगा अच्छे से। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है? बोल रहा है मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध गठिया से प्रभावित होता है? तो जोड़, यानी कि जो गठिया नामक जो बीमारी होता है उसमें क्या प्रभावित होता है? तो मानव शरीर में जितने भी जो जोड़ होते हैं ना, हाथ का, पैर का, या जो भी, वो सब जोड़ के जोड़, यहाँ पर जो जोड़ रहेगा, यहाँ पर जो जोड़ रहेगा, यहाँ पे जोड़ रहेगा, ये सब जोड़ क्या होता है? गठिया रोग में क्या होता है? प्रभावित होता है। आगे क्या बोल रहा है? गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? तो इसका आंसर क्या बोल रहा है? क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या कि मेघ गर्जन
की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र से गति करती है। कहने का मतलब क्या है कि जब बादल गरजता है या बिजली चमकती है तो सबसे पहले हमें प्रकाश दिखाई देता है और ध्वनि बाद में सुनाई देता है। ऐसा क्यों? तो इसी का कारण पूछ रहा है कि मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से क्या करती है, चलती है। आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा? वृक्षारोपण के द्वारा भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रित करने का मतलब रोका जा सकता है। आगे क्या बोल रहा है, कोयले के जलने से बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहने का मतलब CO2। क्या? CO2 क्या हो जाएगा? CO2। ध्यान रखिएगा। आगे क्या होगा, आगे आगे समझिए। बोल रहा है वायु की संघटक गैसों समानता होती है। तो देखिए इसका आंसर बहुत इजी है। क्या बोल रहा है कि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वायु के जो संघटक होते हैं वो कौन कौन होते हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जो नाइट्रोजन होता है हमारे वायुमंडल में 78% पाया जाता है और ऑक्सीजन कितना होता है, 21% पाया जाता है। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। दिन में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होता है। आगे क्या बोल रहा है कि वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि जब वैद्युत लघु पतन होता है तब वो उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है बर्फ जल पर तैरती है। क्यों? क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण बर्फ कहाँ, जल पर तैरने लगती है। आगे क्या बोल रहा कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिक्स होता है उत्तल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, उत्तल होता है। आगे क्या बोल रहा है, अगला देखिए बोल रहा है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, सतही तनाव के कारण। आगे क्या बोल रहा है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने किया था। किसने किया था, लुई पास्चर ने किया था। आगे क्या बोल रहा है कि परम दाब है गेज दाब प्लस एक बार बराबर क्या होता है, परम दाब। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परम दाब क्या है, तो गेज दाब प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, परम दाब। क्या हो जाएगा, परम दाब। आगे देखिए क्या बोल रहा है अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने किया था। अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे क्या बोल रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण है, ताप में वृद्धि होने के कारण। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के एक बार फिर से देखते हैं क्या बोल रहा है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण है, ताप में वृद्धि होता है। तो देखिए आगे क्या बोल रहा है एक आवर्ती गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है। आगे क्या बोल रहा है क्या, देखिए बोल रहा पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है डाइन इकाई है किसका, बल का। डाइन किसका इकाई है, बल का। अब देखिए जो डाइन है ना ये सीजीएस पत्ती में मात्रक है बल का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूछेगा बल का इकाई बताइए तो डाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइन। क्या हो जाएगा, डाइन। लेकिन किस पत्ती में, सीजीएस पत्ती में। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है एड्स फैलता है। एड्स किससे फैलता है, तो गलत यौन संबंध बनाने से क्या होता है, एड्स फैलता है। सोलर सेल बदलता है, सौर ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है सोलर सेल। आगे देखिए क्या बोल रहा है क्या RDX क्या है, एक विस्फोटक क्या है, पदार्थ है। RDX क्या है, एक विस्फोटक पदार्थ है। आगे क्या बोल रहा है कि समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशत क्या है, 10%। समुद्री जल में साधारण नमक यानी NaCl की मात्रा कितना पाया जाता है, 10% ही पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान गिरती है तो त्वरण
देखिए इसका आंसर सही समझिएगा। देखिए क्या बोल रहा है, किसी, फिर से समझते हैं, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है, उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, राइजोबियम ग्लूमिनिस ग्लू लेग्यूमिनेसोरम, राइजोबियम और लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर, चने में पाया जाता है, स्थिर होता है। यह कहाँ होता है, जड़ में होता है। जो ये राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम नामक जो जीवाणु है, जो मूंगफली में होता है, मटर में होता है, चने में होता है, इस सब में पाया जाता है, लेकिन यह इस प्लांट के किस भाग में पाया जाता है, तो जड़ में पाया जाता है, राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे क्या बोल रहा है, बोल रहा है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है, 212 फ़ारेनहाइट होता है। देखिए ये क्वेश्चन पिछले क्लास में भी हम समझाए थे, तो वहाँ पर हमसे गलत हो गया था, वहाँ पर हमें गलती से बोला गया था 273 केल्विन, जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लीजिएगा। बोल रहा है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, तो इसका 212 फ़ारेनहाइट होगा, लेकिन हम वहाँ पर बोल दिए थे 273, जो गलत है। लेकिन जब इसको फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज करेंगे तो 373, हमें बोलना था 373, लेकिन हम बोल दिए थे क्या 273। तो ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से इसको समझते हैं कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, तो 212 फ़ारेनहाइट होगा, लेकिन इसी को केल्विन में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। माइका क्या है, विद्युत का कुचालक है। माइका क्या है, विद्युत का कुचालक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है सोना का संकेत क्या है, तो एयू है। क्या है, एयू। एयू कहने का मतलब इसका लैटिन भाषा में क्या हो जाएगा, ऑरन। क्या हो जाएगा, ऑरम। क्या हो जाएगा, ऑरम। क्या हो जाएगा, ऑरम। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्रेशर कुकर में, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, बोल रहा है क्या कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दाब अधिक होने से क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, ध्यान रखिएगा, कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं, हम मतलब कौन, मानव। कौन सी ध्वनि मानव नहीं सुन सकता है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। देखिए हम लोग सुनेंगे कौन, तो इसको ध्यान में रखते हैं। देखिए जो ध्वनि 20 से, कहाँ कितना से, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा, उस ध्वनि को हम यानी मानव नहीं सुन सकता है। लेकिन 20 से कम भी होगा तो भी नहीं सुनेगा, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा तो भी मानव नहीं सुनेगा। लेकिन हम सुनेंगे कहाँ से कहाँ तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच ही हम ध्वनि को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, ब्रेंकाइटिस रोग संबंधित है, तो फेफड़ा संबंधित है। किससे संबंधित है, फेफड़ा संबंधित है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है क्या कि शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। देखिए इसका ट्रिक जान लीजिए, किसी का भी शरीर हो, उसके शरीर के वेट का 7% उसके शरीर में क्या पाया जाएगा, ब्लड पाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, डीएनए है, न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। क्या है, न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। बोल रहा है पीयूष ग्रंथि अवस्थित होता है मस्तिष्क में। कहाँ होता है, मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि कौन ने किस नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, दोनों, मास्टर भी और इसको पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि को। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है गला को। किसको प्रभावित करती है, गला को प्रभावित करती है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, टेलीविजन के आविष्कारक हैं जे.एल. वेयर्ड। किसने किया था, जे.एल. वेयर्ड नामक वैज्ञानिक ने टेलीविजन का क्या किया था, आविष्कार किया था। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। देखिए गतिज ऊर्जा का यहाँ पर क्या पूछ रहा है, व्यंजक पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, हाफ mv²। क्या हो जाएगा, हाफ mv²। ठीक है, देखिए इसको गतिज ऊर्जा को के से भी कहते हैं। के के मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी। पूछेगा आपसे कि काइनेटिक, इसको डायरेक्ट हिंदी में भी लिख सकता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है। तो इसका आंसर क्या लगाना है, फार्मूला के पूछ देगा कि काइनेटिक एनर्जी का व्यंजक क्या होता है, या गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, तो इसमें क्या आंसर लगाना, हाफ mv²। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, प्रतिध्वनि
किस कारण सुनाई देता है? तो किस कारण सुनाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंगे के परावर्तन के कारण हमें क्या सुनाई देता है? प्रतिध्वनि सुनाई देता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ, फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया कि पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, तो पूरी बर्फ पिघलने के बाद या पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। इसको लेक्चर 1 में भी हम बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? असंख्य होगी, अनंत होगी। समतल दर्पण में एक समतल दर्पण यहाँ, एक समतल दर्पण यहाँ। अब बीच में एक क्या रखा गया है? बीच में एक धातु के गोले को रखा गया, धातु के गोले को रखा गया। तो इन दोनों, तो यही पूछ रहा है कि इसमें बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। कितना होगा? अनंत होगा। कोई इसका लिमिट नहीं है, असंख्य है, अनंत बनेगा। कितना फिगर बनेगा कोई अता पता नहीं है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा क्या कि सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है। क्या होता है? तो प्रयास व फल क्रम के बीच भार होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर खिसकेगा? जितना दूरी पर खिसकेगा, कितना दूरी पर खिसका? 10 सेंटीमीटर खिसका, तो 10 सेंटीमीटर भी उसमें भी खिसकेगा। क्योंकि देखिए जैसे दर्पण है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, क्या है? कोई व्यक्ति है। अगर जो ये दूर जाता है तो इसमें जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कितना, जितना दूर इधर होगा उतना ही दूर इधर बनता है। सेम वही क्वेश्चन तो इसमें बोल रहा है कि एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर खिसकेगा? 10 सेंटीमीटर पर खिसकेगा। ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, समझ गए? आगे समझिए। देखिए ये क्वेश्चन गलत है, इसको देखिए समझिए पहले। उसके बाद बोल रहा है क्या कि जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से क्या हो जाता है? कम होता है, क्योंकि उसका चाल ऊपर की ओर समरूप होता है। देखिए यहाँ पर ऊपर नहीं आंसर होगा, नीचे की ओर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आंसर गलत है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आएगा तो उसको हम समझा देंगे, समझ जाइएगा। देखिए इसको आगे, इसको भी यहाँ पर स्किप कर दीजिए। ठीक है, आगे देखिए हम ये क्वेश्चन आएगा तो हम इसको समझा देंगे। ठीक है, बस 1 से 2 पेज के अंदर में ही आ जाएगा। देखिएगा आगे देखिए क्या बोल रहा है। कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का होता है। किसका होता है? लाल रंग का। लेकिन पूछेगा कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे न्यूनतम होता है? तो बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का होता है। अधिक पूछेगा तो लाल का, और न्यूनतम पूछेगा तो बैगनी का। ठीक है, तरंगदैर्घ्य के बारे में पूछेगा अधिकतम तरंगदैर्घ्य किस में होता है? तो लाल में होता है। लेकिन न्यूनतम किस में होता है? तो बैगनी में होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है, तो आइनोस्फेयर। किसका? आइनोस्फेयर। देखिए आगे क्या बोल रहा है। कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, कीड़े को अध्ययन के क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी। क्या कहते हैं? एंटेमोलॉजी कहते हैं। बोल रहा है क्या कि ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है, उसके गलनांक द्वारा शुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है। देखिए आगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो विटामिन के। एक बार फिर समझते हैं। खून को बहने से रोकने के लिए या खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो विटामिन के भाग लेता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ऑडियोमीटर होता है। क्या होता है? ऑडियोमीटर होता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कैलोरी यूनिट है ऊष्मा का। किसका है? ऊष्मा का कैलोरी यूनिट है। देखिए यूनिट नहीं है यहाँ पर, कहने का मतलब पूछ रहा है क्या कि कैलोरी किसका मात्रक है? तो ऊष्मा का मात्रक है। किसका मात्रक है? यूनिट का मतलब मात्रक के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है कैलोरी किसका मात्रक है? तो ऊष्मा का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो हवा के साथ मीथेन मिलने के कारण क्या होता है? खानों में अधिकतर धमाके होते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो केल्विन स्केल पर 310 केल्विन होगा, लेकिन फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। देखिए केल्विन स्केल में बात करेगा तो 310 केल्विन हो जाएगा मानव शरीर का सामान्य ताप, लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल पर पूछेगा तो 98.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 98.6 हो जाएगा मानव शरीर का सामान्य ताप फ़ारेनहाइट में। केल्विन में 310। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे समझते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण होता है
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। देखिए, दो के बीच में तीसरा कोई आ जाता है तो ग्रहण लग ही जाता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे है कि सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। किसके आ जाता, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चंद्र ग्रहण कब होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्राथमिक सेल है, सॉरी शुष्क सेल है प्राथमिक सेल। शुष्क सेल क्या है, प्राथमिक सेल है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। किसका स्रोत है, नाइट्रोजन का स्रोत। यूरिया किसका स्रोत है, नाइट्रोजन का स्रोत है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, 159 लीटर होते हैं। कितने होते हैं, 159 लीटर एक बैरल में। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि समुद्र की सतह पर लगभग घेरे हुए हैं। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन याद रखिएगा। पूछ रहा है क्या कि समुद्र पृथ्वी की सतह पर, समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग घेरे हुए हैं तो 71%। लेकिन पूछेगा जो पीने योग्य पानी है समुद्र को छोड़ करके पृथ्वी पर तो कितना है, 2.42% ही है। कितना है, 2.42% है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, किसी तत्व की परमाणु संख्या इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि शरीर में पसीने सबसे अधिक कब निकलेगा, तो जब तापक्रम अधिक और हवा क्या हो, आर्द्र हो तो शरीर में पसीना सबसे अधिक निकलता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन समझिए। बोल रहा है क्या, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। क्या है, हाइड्रोजन का संलयन। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कौन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या करता है, रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या करता है, भाग लेता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। क्या आवश्यक है, रासायनिक प्रतिक्रिया। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है, न्यूट्रॉन को धीमा करना। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एक प्रकाश वर्ष बराबर, तो इसका आंसर क्या बोल रहा है कि प्रकाश किरण ए द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। लेकिन पूछेगा एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। लेकिन यही पूछ देगा कि हमको मीटर में नहीं किलोमीटर में बताओ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर तो 9.46 × 10 के पावर यहाँ पर क्या लगा देना, 12 लगा देना, यानी 9.46 × 10 के पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लेकिन मीटर में पूछेगा तो 10 के पावर 15 हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99%। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोग को कौन सी परत रक्षा करती है, ओजोन परत। कौन सी परत, ओजोन परत। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 से व्यक्त करते हैं। देखिए इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CO2 तो ही होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। लेकिन चीनी का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, C12H22O11। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन विस्थापित होता है। देखिए तनु कहने का मतलब क्या है, H2SO4। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, पृथ्वी की परपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है, तो एल्युमिनियम। कौन सी मिलती है, एल्युमिनियम मिलती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर में किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो फेफड़ा पर। किस पे पड़ता है, फेफड़ा पर पड़ता है। ध्यान रखिएगा, किस पे पड़ता है, फेफड़ा पे पड़ता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है कि रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है,
स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए ध्यान रखिएगा, आगे देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है एक सरल लोलक धीमी होता है, एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, बदल जाता है। ध्यान रखिएगा, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी बड़ी हड्डी है जो फीमर है। यह हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो जांघ में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब ऊपर क्या होता है, घट जाता है। ऊपर जाकर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। ध्यान रखिएगा, आगे देखिए क्या बोल रहा है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन कहलाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है। क्या है? न्यूट्रॉन है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? केंचुआ। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया। देखिए ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है क्या कि विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी क्या? तो पोलियो। क्या है? पोलियो। देखिए विषाणु से होने वाला बीमारी पिछले क्लास में बहुत सारा बताए थे, पूरा का पूरा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा क्या क्या बताए थे। आगे देखिए क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है क्या कि किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl के द्वारा लिखते हैं, मतलब कि इसका जो रासायनिक जो फार्मूला होता है उसका क्या होता है? HCl। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि प्रतिशोधक का प्रयोग ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। प्रतिशोधक का प्रयोग एक बार फिर समझिएगा। प्रतिशोधक का प्रयोग ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः है बिजली से चलने वाला साधन। ट्रांजिस्टर क्या है? बिजली से चलने वाला साधन है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। किसमें? ग्लाइकोजन में। आगे देखिए क्या बोल रहा है। निरपेक्ष शून्य ताप आणविक गति रुक जाती है। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति क्या होती है? रुक जाती है। देखिए आगे क्या बोल रहा है। एक फोटो विद्युतशील प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक फोटो विद्युतशील प्रकाश ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ध्यान रखिएगा, आगे देखिए क्या बोल रहा है। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार के होते हैं? रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन होते हैं? तो अल्फा होते हैं, बीटा होते हैं, गामा होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है, कैसा होता है? इसका प्रवृत्ति पूछना चाह रहा है। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है। तो क्वेश्चन फिर समझिए। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए सूत्र लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? डिक्टाफोन के द्वारा। किसके द्वारा? डिक्टाफोन के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, आगे देखिए क्या बोल रहा है। अबिंदुकता मानव शरीर में किस भाग को प्रभावित करता है? आँख और दृष्टि को। किसको प्रभावित करता है? आँख और दृष्टि को। अबिंदुकता नामक जो बीमारी है वो किसको प्रभावित करता है? आँख और उसकी दृष्टि को प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? रसल्स वाइपर। कौन सा है? रसल्स वाइपर। ध्यान रखिएगा, आगे देखिए क्या बोल रहा है कि HIV संबंधित है तो एड्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? एड्स से। देखिए एड्स का मतलब आपसे पूछ सकता है फुल फॉर्म कि क्या होता है। तो एड्स का मतलब क्या होता है इसका बताइएगा। देखिए एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, याद रखिएगा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स का ये फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखिएगा, आगे देखिए क्या बोल रहा है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है एनोड पर। किस पर कार्य करती है? एनोड पर कार्य करती है। ध्यान रखिएगा, आगे देखिए क्या बोल रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, आगे क्या बोल रहा है। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि से। किससे? दूरदृष्टि से। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि। कहने का मतलब दूर का दृष्टि दिखेगा लेकिन निकट का दृष्टि नहीं दिखेगा। देखिए इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, दोष वही होगा। देखिए इसको नेक्स्ट में समझाएंगे। आगे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है NTP पर कैसी गैस
किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। क्या होता है? 22.4 लीटर। देखिए इसको ध्यान से समझिए। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। एल्केन का सूत्र होता है, एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन सी गैस बाहर निकलती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? लेती है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। कौन शीत रक्त जानवर है? छिपकली। कौन सा? छिपकली। आगे क्या बोल रहा है? रूपांतरित चट्टान नहीं है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? रूपांतरित चट्टान नहीं है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। वायुमंडल में निम्नतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल। क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो ऑटो हॉर्न ने की थी, लेकिन कब किया था? 1941 में किया था। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। देखिए ये पिछले क्वेश्चन में हम समझा रहे थे कि जो केतली में जो पानी गर्म होता है किस विधि द्वारा होता है? चालन विधि द्वारा होता है। लेकिन ऐसा ही पानी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? संवहन विधि के द्वारा पानी गर्म होता है। ध्यान रखिएगा। वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीटेड है। देखिए बोल रहा है क्या कि जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। किसकी इकाई है? जूल ऊर्जा की इकाई है। देखिए कार्य का ही पूछेगा तो कार्य का जो इकाई होगा क्या होगा? जूल ही होगा। क्या होगा? जूल ही होगा। देखिए कार्य हमेशा कैसे करना चाहिए? मिलजुल कर। कैसा? मिलजुल कर करना चाहिए। तो जूल इसमें याद रखिएगा कि कार्य का जो इकाई होता है क्या होता है? जूल होता है। और ऊर्जा का भी इकाई क्या होता है? जूल होता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है जांघ में। कहाँ पाई जाती है टिबिया नामक अस्थि? जांघ में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या कि साधारण नमक स्टील में मुख्यतः होते हैं। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं। क्या होते हैं? तो लोहा तथा क्रोमियम होते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? अल्टीमीटर है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन समझते हैं कि भूपटपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व के क्रम है। देखिए भूपटपट्टी पर सबसे जो ऊपर पाया जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्यूमिनियम, ठीक है। ध्यान रखिएगा। फिर से समझते हैं। भूपटपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्रम क्या? तत्व क्रम क्या? ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद सिलिकॉन है तथा फिर क्या है? एल्यूमिनियम है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो यह दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। आइसक्रीम निलंबन का एक उदाहरण है। क्या है? निलंबन का एक उदाहरण है। ध्यान रखिएगा। सस्पेंशन, ठीक है। इसमें सस्पेंशन, निलंबन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। आइसक्रीम सस्पेंशन का एक उदाहरण है, या आइसक्रीम किसका उदाहरण है? निलंबन का एक उदाहरण है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। देखिए सोडियम कार्बोनेट का आपसे फार्मूला पूछेगा तो क्या लगाना? Na2CO3 इंटू 10H2 क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 इंटू 10H2 है। लेकिन पूछेगा जो हम लोग सोडा खाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। उसे क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो खाते हैं तो हम लोग को क्या धर लेता है? पकड़ लेता है, बाई पकड़ लेता है, ठीक है। तो उसी से याद रखेंगे कि सोडियम जो हम लोग जो सोडा खाते हैं उसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन उसका जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? NaHCO3 इंटू 10H2O। क्या हो जाएगा उसका रासायनिक सूत्र? NaHCO3 इंटू 10H2O होता है। लेकिन सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला पूछेगा तो Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है उसकी तना के बलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती करके पौधे की आयु का पता किया जा सकता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। देखिए जीवाश्म के बारे में पूछेगा तो इसमें किसका हो जाएगा? जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का हो जाएगा। लेकिन पूछेगा चट्टान का तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन चिन्हित करता है? सल्फर। कौन सा है? सल्फर। ध्यान रखिए कौन सा है? सल्फर। आगे देखिए क्या बोल रहा है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। क्या है? पृथ्वी के तापमान में
वृद्धि। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? तो इसका आंसर क्या होगा, यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता है, यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक भी होता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होता है, घट जाता है। देखिए ये बार बार हम बता चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन पीछे कितना बार आ चुका है कि पृथ्वी पर जितना वस्तु का भार होगा उसका भार चंद्रमा पर ले जाने पर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो वही पूछ रहा है कि किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन द्रव्यमान के बारे में पूछेगा तो द्रव्यमान बदलता नहीं है, नो चेंज हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अब क्या बोल रहा है कि किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? तो बैगनी। किस में होती है, बैगनी में होती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, ताप मापने की एसआई इकाई क्या होती है, केल्विन होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केल्विन होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका, देखिए भाई ऑप्शन था, उसका द्रव्यमान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। देखिए चंद्रमा से कोई वस्तु को अगर पृथ्वी पर लाते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है, नो चेंज होता है। लेकिन भार क्या होता है, परिवर्तन होता है, यानी चेंज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भार पूछेगा तो चेंज होगा, लेकिन द्रव्यमान क्या हो जाएगा, नो चेंज होगा। देखिए जैसे 6 कद्दू है, यहाँ पर कद्दू से समझिए, 6 कद्दू है, 2 2 4 1 5 1 6। इस 6 कद्दू को अगर जो हम पृथ्वी पर रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन चंद्रमा पर लेकर गए तो क्या है, 6 कद्दू क्या ये घट जाएगा, 5 कद्दू हो जाएगा, नहीं होगा। इसलिए वही चीज़ को समझना पड़ेगा। क्या बोल रहा है कि चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर ले जाया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। देखिए जैसे कद्दू पृथ्वी पर इतना बड़ा है तो चंद्रमा पर ले जाने के बाद यह कद्दू थोड़ी ना इतना छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो द्रव्यमान उसका क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, द्रव्यमान नो चेंज होता है, लेकिन भार क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। क्या होता है, तो एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो डॉक्टर सीवी रमन ने। किसने, डॉक्टर सीवी रमन ने प्राप्त किए। आगे देखिए क्या बोल रहा है, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे, कौन थे? तो लेंज थे। क्या थे, कौन थे वैज्ञानिक थे, लेंज थे। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यान में से सूर्य की फिर से पढ़ते हैं। बोला अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में सूर्य से दूर आकाश को काला रंग के रूप में देखता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन यौगीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? विंस। आगे देखिए क्या बोल रहा है, मायोपिया से क्या प्राप्त होता है? निकट दृष्टि दोष। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो निकट दृष्टि दोष से तात्पर्य है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, भारत के लिए अत्यंत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो हीरे रात में इसलिए चमकते हैं, देखिए बोल रहा है क्या कि हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना है। देखिए इसका रियल आंसर और भी हो सकता है, जो रियल आंसर यहाँ पर होगा क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ये तो भाई ऑप्शन दिया हुआ था जिसके कारण ये है। बोल रहा क्या कि हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ दिया हुआ है क्या कि हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना है, इसके कारण। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया पीसी कल्चर कहलाती है। देखिए जो तालाबों में जो मछली को पालन किया जाता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर कहा जाता है। या सीधा सीधा इसका आंसर क्या होगा कि मछली का पालन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। क्या है? सौर ऊर्जा। क्या है? सौर ऊर्जा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्रकाश संश्लेषण में
पर्णहरित की भूमिका है? प्रकाश का अवशोषण। क्या हो जाएगा आंसर इसका? प्रकाश का अवशोषण। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जिसको HF के द्वारा दर्शाया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग क्या है? कॉन्टेजियस। क्या? कॉन्टैक्जियस। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा नेत्र रोग का चिकित्सक क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्वाकर्षण आधार के केंद्र से बना रहे और यह उसके गिरने से क्या करे? बचाए। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। कितना परसेंट? 78%। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि पृथ्वी की भू परपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में या सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि नेत्रगोला किस सेट द्वारा चालित होता है? 6 मांसपेशियों द्वारा होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, पीतल एक है क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। पीतल किसके किसके मिश्रण से बनता है? CO+Zn से बनता है। CO का मतलब क्या? कॉपर। किससे बनता है? कॉपर। और Zn के मतलब जस्ता या जिंक भी से कहा जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि अब तक कितने तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं? तो 119। कितने? 119। देखिए ऐसे तो इसका 118 आंसर आता है, लेकिन ये बाई ऑप्शन दिया हुआ था तो 119 लगा दिया गया। देखिए आगे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोला कि ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? इलेक्ट्रॉनों का लाभ। देखिए फिर से इसको समझते हैं, ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनों के लाभ। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है? हाइड्रोजन। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? दूरी का इकाई है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संघनन क्या है? बाष्प द्वारा द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। बाष्प से द्रव में परिवर्तन हो गया तो क्या कहला जाता है? संघनन कहलाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। तो पिंड के मात्रा के समानुपाती होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कार के स्टीयरिंग में शामिल किया जाता है एकल बल। कौन सा बल? एकल बल शामिल किया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा पृथ्वी के केंद्र पर। हाँ देखिए ये क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट लग रहा, केंद्र पर तो 0 हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, इसको बाद में बताएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, बोल रहा है ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य रंग के रूप में यात्रा करती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो ध्वनि तरंगे के परावर्तन के कारण हमें प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगा तब आर्द्रता उच्च होगा, ठीक है। मतलब ध्वनि हवा में तेजी से गति कब करेगा? जब आर्द्रता क्या होगा? उच्च होगा। तो ध्वनि हवा में क्या करेगा? तेजी से गति करेगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ऊष्मा का प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तापमान का। किसका? तापमान का। आगे देखिए क्या बोल रहा है, हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले स्तर से। आगे देखिए क्या बोल रहा है, क्लोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबा से। किससे बनाया जाता है? तांबा से बनाया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुकता है तो स्थिरता बढ़ाने के लिए झुकता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? जीवाश्म पता करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। किस में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, वाटर गैस किसका मिश्रण है? H2CO का। किसका मिश्रण है? H2CO का वाटर गैस मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में। किसको में? AMU में व्यक्त किया जाता है। AMU का कहने का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मास यूनिट होता है।
AMU का मतलब। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है नाभिकीय संलयन। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है अभिक्रिया का उत्पादन। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाइट गुड्स का अर्थ क्या होता है, साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं क्या कहलाता है, व्हाइट गुड्स कहलाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अम्ल राज्य में होता है HNO3 प्लस HCl होता है। क्या होता है? HNO3 प्लस HCl होता है किसमें, अम्ल राज्य में। लेकिन पूछेगा HNO3 कितना होता है, तो ये 1 होता है, और HCl की मात्रा कितना होता है, तो 3 होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, उरु। कौन सी हड्डी? उरु। देखिए इसको फीमर के नाम से भी जाना जाता है, फीमर। क्या? फीमर। यह पाया कहाँ जाता है? जांग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जांग में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख उपज है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव में उबाल में वृद्धि हो जाती है, तापमान को कितना। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। बोल रहा है क्या कि दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरती है, 273 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए क्या बोल रहा है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, घटती है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? देखिए क्वेश्चन क्या था, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि किसी धातु की चालकता सबसे अधिक होती है। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है, तो चांदी की सबसे अधिक होती है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है, तो समताप मंडल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बुरा नियॉन लैंप का आविष्कार किसने किया था, सैमुअल कोहेन ने किया था। आगे देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबक में क्रोड के किस रूप में इस्तेमाल होता है, मृदु लोहा के रूप में इस्तेमाल होता है। देखिए एक बार इसको फिर समझते हैं, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है मृदु लोहा। क्या होता है? मृदु लोहा इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, गैस के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था, ग्राहम बेल ने दिया था। किसने दिया था? ग्राहम बेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, पौधे की वृद्धि मापने के लिए उपकरणों को क्या कहते हैं, क्रेस्कोग्राफ। क्या कहते हैं? क्रेस्कोग्राफ कहते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। और समुद्र के पानी में जो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है वो कितना % पाया जाता है, तो 10% पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, शरीर में पसलियों की हड्डी की कुल संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है। कितनी होती है? 24 होती है। आगे देखिए, लेकिन पूछेगा कशेरुक की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है, किस में होता है, कांच में होता है। किस में होता है? सबसे न्यूनतम कांच में होता है। ठीक है, अधिकतम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है समुद्र की गहराई मापा जाता है फैदोमीटर में। किस में मापा जाता है? फैदोमीटर में मापा जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, गैसोहॉल निम्न में से मिश्रण से बनता है। गैसोहॉल निम्न के मिश्रण से बनता है, पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C2H5OH होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण होते हैं उत्तल दर्पण। क्या होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, BCG का टीका किस रोग के विरोध में दिया जाता है या लगाया जाता है, BCG का टीका। किसका टीका? BCG का। तो ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी के नाम से भी जाना जाता है, और इस टीबी को ही एचमा रोग के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए BCG का मतलब होता है क्या है, BCG बैसिलस कैलमेटिक यूरिन। क्या होता है? बैसिलस कैलमेटिक यूरिन। आगे देखिए क्या बोल रहा है,
मैलाकाइट किस धातु का खनिज है? तांबा का। किसका खनिज है? तांबा का। मैलाकाइट किसका खनिज है? तांबा का खनिज है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, लेंस की क्षमता का ऐसा इकाई क्या है? डायफ्टर। क्या है? डायफ्टर है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कि केल्विन पैमाने पर, क्या केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो देखिए 373, लेकिन 373 केल्विन में हो रहा है, फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? 212, और सेंटीग्रेड में पूछेगा तो कितना हो जाएगा, या सेल्सियस में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे क्या बोल रहा है, शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है क्या? प्रोटीन। क्या? प्रोटीन। देखिए इसी प्रोटीन के कारण कद इंसान का क्या होता है? छोटा या बड़ा होता है। मानव का जो शरीर है ना, वो प्रोटीन के कारण ही छोटा बड़ा होता है। लेकिन अगर तो पूछेगा किस हार्मोन के कारण, तो बोलिएगा एसटीएच हार्मोन के कारण। ठीक है, आगे देखिए एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। क्या बोल रहा है कि शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर जो हार्मोन पूछेगा तो एसटीएच हार्मोन, लेकिन हार्मोन नहीं रहेगा तो प्रोटीन लगाना है। देखिए इसी प्रोटीन के कारण हमारा शरीर क्या होता है? बड़ा छोटा होता है, छोटा से बड़ा होता है, बच्चा से बड़ा हो जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है? टाइफाइड। आगे क्या बोल रहा है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, या रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। आगे देखिए क्या बोल रहा है, हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको N2O से दिखाया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O। क्या होता है? N2O। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कैलामाइट किसका अयस्क है? तो जिंक का अयस्क है। किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है। इसका परमाणु संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा जिंक का। जिंक को Zn से दिखाया जाता है, Zn हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2.2 होता है। कितना होता है? 2.2 होता है नींबू का पीएच मान। आगे देखिए क्या क्या बोल रहा है, कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? तो डीएनए। क्या? डीएनए। देखिए तो बाई ऑप्शन है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है किसमें? डेसिबल में। आगे देखिए क्या बोल रहा है, रक्त लापता संबंधित है निम्न हीमोग्लोबिन से, अर्थात एनीमिया इसे ही कहा जाता है, कि खून की कमी को क्या कहा जाता है? एनीमिया कहा जाता है। या रक्त लापता किसे कहा जाता है? एनीमिया को ही कहा जाता है। इसमें होता क्या है, हीमोग्लोबिन को क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि समान व्यक्ति की समर्थ होती है, मतलब समान व्यक्ति की जो समर्थ होती है कितना होती है? 0.05 से 1.0 होती है। 0.05 से 1.0 अश्व शक्ति होती है। यानी कि जो 1 HP बराबर कितना होता है? आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि 1 HP बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मानव का कितना होता है? 0.05 से 1 HP होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? पालक। देखिए ये पहला पेज में आपका क्वेश्चन मिला था। ठीक है, आगे देखिए ध्यान रखिएगा, फलों के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा कि हवा में ध्वनि तरंगे होती है, लंबवत होती है। क्या होती है? लंबवत होती है। समीकरण E बराबर MC स्क्वायर में C का क्या तात्पर्य है? वही पूछना चाह रहा है कि समीकरण E बराबर MC स्क्वायर में C क्या दर्शाता है? तो प्रकाश की गति को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, विटामिन E की कमी से निर्मित रोग होता है, जनन क्षमता की कमी होता है। देखिए विटामिन E का रासायनिक पूछेगा, रासायनिक नाम, तो टिकोफिरॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टिकोफिरॉल हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था लीवेनहॉक ने। किसने पता लगाया था? लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था। लीवेनहॉक नामक वैज्ञानिक कहाँ था? हॉलैंड का था। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कि बादल किस मंडल में अवतरित होता है? क्षोभ मंडल में अवतरित होता है। और जितनी भी मौसम घटनाएं होती है उस सब के सब कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में होती है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त क्या है? यानी सभी से जो रक्त प्राप्त कर सकता है वो कौन प्राप्त कर सकता है? ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? AB। क्या हो जाएगा? AB। लेकिन सभी को दे सकता कौन?
ओ नेगेटिव वाला सभी को दे सकता है, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव सभी को दे सकता है, और सभी से जो प्राप्त कर सकता है यानी सर्वग्राही कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि जंग से बचाने के लिए लोहे में कलाई की जाती है, जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है, और इसे ही क्या कहा जाता है, जस्तीकरण कहा जाता है, जस्तीकरण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है, क्या कहलाती है, अभिनव तारा कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिनव तारा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, मृग तृष्णा बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही क्या बनता है, मृग तृष्णा बनता है, जिसको कहीं कहीं पर क्या लिखता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखता है। इसको क्या लिखता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, रांगा मिश्र धातु है, इसको टाका के नाम से भी जाना जाता है। रागा को और किस नाम से जाना जाता है, टाका के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है इसका, देखिए रांगा मिश्र धातु है तो टीन व सीसा का, यानी पीबी प्लस एसन का, पीबी मतलब प्लम्बम और एसन मतलब टीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसे टाका के नाम से भी जाना जाता है, रांगा को। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहा है, बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, क्या, बायोगैस में क्या होता है, मुख्यतः मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, प्रतिध्वनि का कारण क्या है, ध्वनि तरंगे का परावर्तन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, इसमें एक और नोट याद रखेंगे, सुनाई देने के लिए कम से कम 17 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। अगर जो हमें प्रतिध्वनि सुनना है तो पूछेगा कि हमें जो न्यूनतम दूरी या अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए, सॉरी न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए प्रतिध्वनि के लिए, तो 17 मीटर। कितना हो जाएगा, 17 मीटर होगा, तभी हमें क्या सुनाई देगा, प्रतिध्वनि सुनाई देगा। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह देता है, कौन देता है, आरएनए देता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी होता है, आंख में बीमारी होता है, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा नामक बीमारी होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, प्रेरकत्व इकाई है हेनरी की, या हेनरी की इकाई क्या है, प्रेरकत्व। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितना होती है, 25 सेंटीमीटर। लेकिन अधिकतम पूछेगा तो इसका कोई लिमिट नहीं है, अधिकतम का कोई भी लिमिट नहीं है, अनंत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, एलपीजी किसका मिश्रण है, एलपीजी किसका मिश्रण है, तो एलपीजी ब्यूटेन एवं प्रोपेन का क्या है, मिश्रण है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, कास्ट आयरन तन्य होता है मैग्नीशियम मिलाने से, किससे, मैग्नीशियम मिलाने से कास्ट आयरन क्या हो जाता है, तन्य होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर क्या कहलाती है, KWH, किलोवाट घंटा। क्या कहलाती है, किलोवाट घंटा कहलाती है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किस सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है, द्वितीयक सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग शून्य होता है, सिल्वर का, इसका सिल्वर का ताप गुणांक लगभग क्या होता है, शून्य होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है वोल्ट मीटर के द्वारा, किसके द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है। ध्यान रखिएगा। पीतल बनाने के लिए तांबे में जिंक धातु आप मिश्रित की जाती है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, क्लोरोएसिटोफिनोन। क्या इसका नाम होता है, आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, क्लोरोएसिटोफिनोन, या इसको बोला जाता है क्लोरोपिक्रीन। क्या बोला जाता है, क्लोरोपिक्रीन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया, किसने आइसोलेट किया था, हरगोविंद खुराना नामक वैज्ञानिक ने किया था। आगे देखिए क्या बोल रहा है, शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे है, तो गैलीलियो को है, किसे है, गैलीलियो को है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है, ऊर्जा संरक्षण का नतीजा है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जी का इकाई न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। जी का इकाई क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। अगर जो कैपिटल जी का मान पूछेगा कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर नैनोमीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। एक बार फिर से इसको देखेंगे, जी का इकाई क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन जी का मान पूछेगा कितना होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर
होता है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जी का मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि CaOH किसका रासायनिक सूत्र है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए